टाइम इज़ अराउंड 6:40 और थोड़ी देर मैं वॉक करूँगा छत पे जाके, एक आधा घंटे, ठीक है, एंड उसी में वीडियो एडिट करूँगा। तो टाइम हो गया 9:15 के अप्रॉक्स, है ना, और मैं 10 अंडे निकालूंगा, उसमें से 5 एग यॉल्क रहने दूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज अभी बहुत ज़्यादा हो नहीं पा रही है और अपना डाइट भी कोई ज़्यादा बहुत अच्छी खासी नहीं है, तो मैं जस्ट निकालता हूँ अपने। रहने दिए 5 एग यॉल्क और 1 2 12 अंडे हैं ये, 12 में से 5 एग यॉल्क है इसमें। दैट्स इट। I am doing here full body part exercise because gym is not available for me, और मुझे लगता है कि सारी एक्सरसाइज करने में मेरे को कार्डियो वाला फील थोड़ा सा आ जाएगा और सारी मसल्स स्ट्रेन रहेंगी, तो इसलिए मेरे पास डंबल्स भी कम है, वेट भी कम है, तो मैं अपनी सारी मसल्स को इतने ही टाइम में हिट करना चाहता हूँ। तो मैं एब्स की भी करता हूँ, शोल्डर की भी करता हूँ, पेट की भी करता हूँ, बैक की भी करता हूँ, इतने टाइम में सारी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। सो गाइज, एक्सरसाइज डन फॉर टुडे, और अब बारी है अपने मील को निकालने की। तो अपने डीप फ्रीजर से मैं निकालता हूँ अपना सामान पूरा, है ना, एंड ये लगभग 300 ग्राम चिकन है, तो एक एक पीस मैं तीनों में डालता हूँ, है ना। यप, एंड ये 10 एग वाइट्स हैं, ये भी तीनों में डालता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 3 मील प्रिपेयर कर रहा हूँ, तीनों में लगभग सेम कैलोरीज। और इसमें लगभग 100 ग्राम चावल लेता हूँ मैं तीनों के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें कर लेता हूँ मैं 100 ग्राम चावल के लगभग। या ये 100 ग्राम्स चावल है लगभग। सो या 3 मील्स डन फॉर द डे, है ना। और इसमें मैं क्या ऐड करता हूँ, 100 ग्राम पनीर ऐड करता हूँ, मतलब 30 ग्राम तीनों में पनीर ऐड कर देता हूँ, है ना। तो मेरे पास पनीर है, चक्कू लेके आता हूँ। चक्कू लगभग 100 ग्राम पनीर ले लिया मैंने, और इसको तीनों में ऐड कर देता हूँ। ये मेरा मील बन गया, और इसमें मैं सब्जी डाल देता हूँ थोड़ी सी, जौन सी भी है मेरे पास में। दाल है मेरे पास में, दाल तीनों में डाल देते हैं। और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी भी है, भिंडी की सब्जी को भी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। यस, अपने मील्स प्रिपेयर हो गए, और अब चलते हैं अपनी स्टडीज की ओर। तो गाइस, टाइम हो रहा है 10:30 के करीब हो रहे हैं, 10:40, और अब मैं लेता हूँ अपना फर्स्ट मील, और इस टाइमर को स्टार्ट करता हूँ फिर से 12 घंटे की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सो यस, फर्स्ट मील ऑफ द डे, और अपना काम चालू करते हैं। डेमोक्रेसी के ऊपर महात्मा गांधी जी कहते हैं
कि आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज समथिंग दैट गिव्स द वीक द सेम चांस एज द स्ट्रॉन्ग. एजुकेशन के ऊपर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. तो आज भाई 1 घंटे में ही थोड़ा सा बैंड बज गई है थोड़ी सी, मतलब स्टार्टिंग है, मतलब अपनी कॉफ़ी लेते हैं, एक स्टार्ट करते हैं. कॉफ़ी लेते हैं एक अच्छा सा, उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डालेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर लेंगे थोड़ी सी, बोलेंगे अपने पेरेंट को कि हाँ आई एम गिविंग यू शुगर, जबकि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हैक सही है. साइंस वर्सेस रिलीजन के ऊपर आइंस्टाइन कहते हैं कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the. So guys, approximately 4 घंटे हो गए हैं अपने को पढ़ते हुए, और अब मैं लेता हूँ अपनी सेकंड डाइट. तो यार सॉरी, मैंने कल आपको अपना डाइट चार्ट नहीं दे पाया, मेरे दिमाग से निकल गया. तो आज का जो डाइट है लगभग मैंने 3 पैकेट में करा था, और 12 अंडे थे, उसमें 5 एग यॉल्क थे, और 200 ग्राम चिकन था, और 100 ग्राम पनीर था, और 100 ग्राम चावल थे. तो बेसिकली आज का अगर मैं अपना लगाऊं हिसाब, तो 200 ग्राम चिकन में 40 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन, और 12 एग वाइट में 35 ग्राम प्रोटीन, 35 और 7 42 ग्राम प्रोटीन एग वाइट्स में, क्योंकि 3.5 ग्राम होता है एक एग वाइट में, और 5 एग यॉल्क थे, तो उसका मतलब हो गया एक एग यॉल्क में 2.5 प्रोटीन होता है, 2.5 ग्राम, तो मतलब 12.5 ग्राम वहाँ से, तो 42 और 12.5 मतलब 54, और 40 ग्राम चिकन से 54 और 40 90 92 और 20 ग्राम पनीर से 92 और 110 112, ठीक है, और 1 कटोरी दाल है और सब्जी है, तो इन सब से मिला के 10 ग्राम प्रोटीन और लगा लो, मतलब 120 ग्राम प्रोटीन है ये 3 डाइट में. और कैलोरीज कितनी है, तो कैलोरीज ऐसे हिसाब लगाएंगे कि 100 ग्राम पनीर में 300 कैलोरीज होती हैं, 200 ग्राम चिकन में 300 कैलोरीज होती हैं, 600 कैलोरीज हो गई, और एक होल एग में 60 कैलोरीज होती हैं, तो 5 होल एग लगा लो, 6 30, और 7 एग वाइट लगा लो, तो एक एग वाइट में 15 कैलोरीज होती हैं, तो 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, तो 105 कैलोरीज, और तो 105 और 300 400 कैलोरीज अंडों से, 300 कैलोरीज चिकन से, 400 और 300 700, और 300 कैलोरीज पनीर से, 400 300 700 और 300 1000, और 100 ग्राम राइस लिए हैं, तो 100 ग्राम राइस में लगभग 100 ग्राम अनकुक्ड राइस में लगभग 350 कैलोरीज होती हैं, तो 350 और मतलब 1350, और दाल और सब्जी ली है तो वो लगा लो 150 कैलोरीज, 150 200 कैलोरीज लगा लो, दोनों की दाल और सब्जी मिला के तीनों डाइट की, तो उसका 1350 मतलब 1500 कैलोरीज के लगभग 3 डाइट में है, मतलब 500 कैलोरीज हर एक डाइट में है ना. तो और कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा लगा लो कि आप 100 ग्राम चावल में लगभग 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इससे मिल गए, और आपको
पनीर में भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, चिकन में भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, और आपके एग वाइट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो एग यॉल्क में भी फैट होता है। तो 80 ग्राम यहाँ से मिले, और जो आपका थोड़ा बहुत दाल वाल से, सब्जी से, तो 20 ग्राम और लगा लेते हैं। 100 ग्राम के लगभग कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे। 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 120 ग्राम प्रोटीन है, और 1500 कैलोरीज है इन 3 डाइट में। तो आप समझ रहे हो कि मैं एक 800 कैलोरीज की भी एक डाइट ले रहा था, जिसमें मेरे को 160 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, और एक ये डाइट है जिसमें मेरे को 120 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन मेरी कैलोरीज लगभग डबल है। तो वही है कि इसमें मेरे कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो लेट्स फिनिश दिस डाइट, और मैं आपको कैलोरी वगैरह का चार्ट लास्ट में भी दे दूंगा, लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन लुक इट ओवर इट। सो इसको ख़त्म। एक चीज़ और बताऊंगा कि जैसे ये है हल्दीराम का, ठीक है, ये हल्दीराम का नमकीन का पैकेट है, 200 ग्राम का है ये, ठीक है। तो इसमें 100 ग्राम में लगभग है 550 कैलोरी। तो अगर आपने इस डब्बे को, इसको पूरा खा लिया तो मेरी सारी डाइट खा ली आपने, मतलब बहुत, और इससे कुछ पेट भी नहीं भरेगा आपका। तो अगर आपको कभी ऐसे मन करे तो इतना सा ले लो, 1 चम्मच ले लो और रख दो उठा के। करप्शन के ऊपर अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। Call me all night long, try to give you hints and a hard to see, right on the line, no. Our day is getting quite tough. On free speech, Voltaire said, I do not agree with what you have to say, but I will defend to the death your right to say it. Now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. If I'm honest, I'll just. तो लगभग 7.5 घंटे हो गए हैं, उठ गया यार थोड़ा थोड़ा पढ़ने के से ना, और भूख तो इतनी लग नहीं रही है, लेकिन डाइट टाइम पे लेनी चाहिए, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने में हेल्प करेगी। तो डाइट लेता हूँ मैं अपनी। Try to give you hints and a hard to see, right on the line, no. Losing it on you's the last thing I If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. If I'm honest, I'll just make you cry. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie. तो वही 10 घंटे हो गए हैं, और मतलब वही थोड़ा सा देख रहा था कि क्या रात में क्या खाऊंगा। ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, तो रात में 200 ग्राम चिकन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 100 ग्राम पनीर ऐड ले लीजिए। The reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see, right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest,
I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your inside. Yeah guys, completed the hardcore 12-hour journey today, and yeah, it was hard today, and सही है, अब नींद आ रही है बहुत गंदी। खाना वाना खा लिया है, अब सोऊंगा यार, देखता हूँ पढ़ते पढ़ते ही सोऊंगा, और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। If I'm honest, I'll just